नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24। स्वागत है आपका मेरे चैनल नाउ एक्सप्रेस 24 में। तो बिहार में अभी चुनावी माहौल है और खासकर चंपारण में भी। चंपारण को तो वैसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ तक मेरा तो होश अभी बहुत क्या बोलते हैं उम्र छोटी है, पर मैं सुनते आ रहा हूँ कि चंपारण को हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना गया है। जिस टाइम आरजेडी की भी सरकार थी उस टाइम में भी पश्चिम चंपारण के 9 सीटों में से 7 सीट बीजेपी की आती थी। तो हमारे साथ अभी एक जन स्वराज पार्टी के समर्थक स्टार प्रचारक वायरल चल रहे हैं, लंकेश ओम जी हैं, जो कि जन स्वराज के स्टार प्रचारक हैं और मनीष कश्यप के। तो चनपटिया विधानसभा जो है वो बीजेपी का पिछले कई बार से बीजेपी को ही जा रहा है। तो क्या लगता है लंकेश जी आपको, इस बार जो चनपटिया विधानसभा है वो इस बार भी बीजेपी को ही जा रहा है क्या? जी नहीं, बीजेपी का पब्लिक का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से अब खत्म होने की कगार पे है, नष्ट होने के कगार पे है। वो झूठ बोल के अपनी सरकार बनाने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे लोग और बिहार में जाहिलों के हाथ में सत्ता सौंपने वाले लोग झूठ पे कब तक चलेंगे। अब जनता को सच्चाई पता चल गई है, इनको उखाड़ के फेंकेगी जनता। इनको पता भी नहीं चलेगा ये कभी पैदा हुए थे कि नहीं, इनका वो हाल होगा। क्या जनता, अब चनपटिया विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है पूर्ण रूप से बदलाव चाहती है। पूर्ण रूप से चनपटिया की जनता मनीष भाई के पक्ष में आ चुकी है, जन स्वराज के पक्ष में आ चुकी है और मनीष भाई जीत के आ रहे हैं और सभी पार्टी के कैंडिडेटों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बाकी जो उनके विधानसभा में जो दूसरे पार्टी वाले हैं वो तो बोल रहे कि नहीं, इस बार मनीष कश्यप को नहीं निकलने दिया जाएगा, इस बार किसी भी हाल में मनीष कश्यप नहीं निकलेंगे। भाई किसी के बाप में दम नहीं है कि मनीष कश्यप को कोई रोक सकता है। कोई पैदा नहीं है मनीष कश्यप को रोकने के लिए। मनीष कश्यप धरती पुत्र है। मनीष कश्यप का संघर्ष देख के ऐसे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को नहीं कहा जाता है। मनीष कश्यप अभी सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ हिंदुस्तान हो गए। मनीष कश्यप को जो लोग नहीं जानते हैं ना, एक जो जिनको बाहर की दुनिया पता नहीं है, जैसे मेढक कुएं में रहता है उसको लगता है इतनी दुनिया है, वैसे लोग मनीष कश्यप के बारे में कुछ भी बोलते हैं। वरना जो लोग विरोधी भी मानते हैं मनीष कश्यप को कि नहीं भाई हम लोग मनीष कश्यप के आगे नहीं टिकने वाले हैं। सबकी पतलून गीली है चनपटिया में, सब फड़फड़ा रहे हैं। सबका दिया जैसे बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, उसी तरह से जितने भी कैंडिडेट है सब फड़फड़ा रहे हैं। ये जो आपका विश्वास है वो चनपटिया विधानसभा के प्रतिनिधि मनीष कश्यप का विश्वास है या फिर चनपटिया विधानसभा के वोटरों, उन जनता, उन सेवकों का विश्वास है? नहीं, जनता का विश्वास है। मनीष कश्यप भाई ऐसे सरल इंसान है, सीधे साधे सुलझे हुए इंसान है। उनके पास आप 12 बजे रात को भी जा सकते हो, 12 बजे दिन में जा सकते हो, 2 बजे रात को भी जा सकते हो। वो अजनबी की भी मदद करते हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं। ये चनपटिया के लोगों को पता है कि मनीष हमारा बेटा है, हमारा भाई है, अच्छी तरह से जानते। अगर आप चनपटिया विधानसभा में घूमोगे, जैसा कि मैं घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो 80% लोग है ना, 80-90% लोग है, 90% लोग मनीष भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अपने घर के फैमिली मेंबर को नहीं पहचानते हैं, वैसे लोग मनीष कश्यप भाई को बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। वरना बूढ़े बच्चे यंगस्टर सब लोग मनीष भाई को पहचानते हैं। सब लोग हम लोग को देखते ही समझ जाते हैं कि बोलते जन स्वराज मनीष कश्यप, अरे हाँ हाँ उनको ही लाएंगे। अच्छा, मतलब पूरा चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप का क्या ये शोर है, शोर मचा हुआ है? एकदम शोर मचा हुआ हंगामा है। मनीष कश्यप के नाम का जुनून है और मनीष कश्यप चुन के आ रहे हैं, भारी मतों से चुन के आ रहे हैं। युवा तो उन्हें अपना यूथ बताते हैं और हम जैसे बच्चे हमारे हम उम्र के उन्हें अपना आइडियल कहते हैं। आप उन्हें अपना क्या मानते हैं? हम भी अपना आइडियल ही मानते हैं, अपना गुरु ही मानते हैं। आप तो हमारे उम्र के नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 5-6 साल का, 7 साल का, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं जो अच्छा काम कर रहा है। मनीष कश्यप जितना हार्ड वर्क करते हैं वो अपने दम पे आए हैं, किसी के बाप ने उनको यहाँ तक नहीं पहुंचाया है। उनका नाम बनाने में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अपने दम पे यहाँ तक आए हैं
और उनके जैसा हार्ड वर्क करने वाला लाखों में एक होगा, करोड़ों में एक होगा। नहीं तो और बता दो बिहार में कौन आप सन ऑफ बिहार है, एक जन का नाम चलो बताओ। मनीष कश्यप ही सन ऑफ बिहार है और सन ऑफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के कोने कोने में मनीष कश्यप के फैन है, इनके फॉलोअर्स हैं, इनको आइडियल मानते हैं और हम भी इनको अपना आइडियल ही मानते हैं। और मैं तो एमपी चुनाव में खड़े थे, ये जो पीछे चले गए बीजेपी के बहकाव में आ गए, वरना मैंने तो मुंबई से रह के ये अनुमान लगाया था कि आने वाले विधानसभा यानी जो 25 का विधानसभा चल रहा है जिसमें मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा था एमपी चुनाव जीतने के बाद, और बम्पर वोटों से जीतते थे, निर्दलीय खड़े थे, अभी उनके 25 से 30 विधायक होते थे इस समय, अगर वो बीजेपी में नहीं गए होते तो। इतना खतरनाक बीजेपी ने उनके साथ खेल खेला है, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और जो लोग बीजेपी के वक्त आने पे हिसाब लिया नहीं, जाएगा। जो लोग है ना उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश किए, जो लोग है ना उनके साथ उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जो मुख्य जो इंसान है वो बीजेपी में इस समय वेटर का काम कर रहा है। बीजेपी में है ना उसकी वेटर की नौकरी लग रही है। काम कर रहा है। हाँ नहीं वेटर समझ लो ना आप, A to Z है, वेटर समझ लो, सर पर निगाह। वेटर समझ लो, पब्लिक समझ जाएगी, पब्लिक समझदार है। तो मनीष कश्यप की एक गलती जो कि दूसरों की जालसाजी थी, भारतीय जनता पार्टी की जालसाजी थी, क्या चनपटिया विधानसभा की जनता उनकी एक गलती किसी और के बहकावे की जालसाजी के लिए उन्हें इस बार माफ करेगी और उनको सपोर्ट करके उनको विधायक वोट करके उनको विधायक बनाए रही है कि नहीं, इस बार कमेंट में आप जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए नाउ एक्सप्रेस 24 में।